और दुर्धर्ष तपस्वियों के आश्रम मंडल, मंडल शब्द का अर्थ समूह होता है, आश्रम समूहों को देखा, अनेक संतों के आश्रमों को देखा। यहाँ ऋषियों के आचार्य जी दो विशेषण हैं, एक विशेषण है आत्मवान और एक विशेषण है दुर्धर्ष। क्या बड़ी बात। देखिए रावण के उपद्रवी तत्व असुर यहां तक आ चुके हैं, यहां तक ही नहीं आ चुके हैं, विश्वामित्र जी के आश्रम तक आ चुके थे, बक्सर तक आ चुके थे। तो ऐसे संकटग्रस्त घनघोर वन में रहना वो ऐरू गैरू नत्थू खैरू का काम नहीं, वो तो किसी आत्मवान का ही काम हो सकता है। आत्मवान भगवान श्री राम का विशेषण है। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को नसूय कहा, कश्य बिभ्यति देवाश्च जातुरोषस्य संयोगे। भगवान श्री राम आत्मवान है, भगवान आत्मवान और भगवान का भक्त भी आत्मवान हो। आत्मवान माने आत्मबल से संपन्न। आत्मबल से संपन्न व्यक्ति धरती के किसी कोने में कहीं भी रह सकता, किसी भी समय रह सकता है। और कमजोर दिल का आदमी हो, आजकल तो पता है एक नई बीमारी चली है डिप्रेशन वाली, कहते इनको अकेला छोड़ दो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लो साहब, अरे भाई तुम अकेले हो कहाँ? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, चार अंतःकरण, उनके अधिष्ठात्र देवता तुम्हारे भीतर ही बसे, पूरी पंचायत भीतर बसी भई है, तुम अकेले हो कहाँ? भगवान निरंतर तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले हो कहाँ? फिर भी लोग परेशान। आत्मवान व्यक्ति कभी भयभीत होता नहीं है। हम आत्मवान हैं ऐसी घोषणा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नर्मदा जी की परिक्रमा भगवत कृपा से हुई। परम पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भी थे, पूज्य श्री गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज भी थे, गोलोकधाम वाले महाराज जी, और श्री बाराघाट वाले महाराज जी, और अनेक संत थे। तो हम लोगों ने परिक्रमा की। नित्य भगवान शिव का रुद्राभिषेक नित्य होता था। आचार्य आप तो थे ना साथ में, आई तो थे ही, नित्य रुद्राभिषेक होता था। तो अब नर्मदा जी जहाँ समुद्र से नर्मदा जी का संगम हुआ है, वहाँ 2-3 घंटे लगते, क्यों 3 घंटा लगता है उसको पार करने में। और महाराज समुद्र से नर्मदा जी का संगम है, ओ नाव ऐसी उछलती थी, 15-15, 20-20 हाथ ऊपर उछलती थी नाव, ओ गई, दम से नीचे आई। हमारे बाराघाट वाले महाराज जी बोले, महाराज जी ने आज सबको मार डाला। कहाँ ले आए भैया नर्मदा जी को, दूर से दंडौत कर लियो। सब के ऐसे ऐसे हो रहे थे हृदय। लेकिन दास भगवान के अनुग्रह से तनिक भी मन में, एक अणु मात्र मन में भय नहीं आया, न ऊपर जाने में न नीचे आने में। क्यों? हाथ में श्रृंगी है और भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है, इतने ब्राह्मण मंत्रोच्चार। अब इनके मन की क्या जाने, इनका मन क्या हो रहा था तो ये जाने, लेकिन हमारा मन बहुत आह्लादित था, प्रसन्न था। और मान लो क्या होगा, इस ज़्यादा से ज़्यादा जल समाधि होगी, और क्या होगी? तो हमारे महात्मा तो जीवित समाधि लेते हैं। तो समुद्र के और नर्मदा जी के संगम में मान लो जीवित समाधि हो गई, तो इससे बढ़िया और क्या होगा? मरना तो है ही, शरीर तो एक दिन छूटेगा। और हाथ में श्रृंगी है और भगवान का अभिषेक हो रहा है, भगवान का अभिषेक हो रहा है। इस बीच में यदि यह देह का अंतिम क्षण आ जाए तो इससे अधिक सौभाग्य का क्षण और क्या हो सकता है? हर समय आप भगवान हमारे निकट हैं, भगवान की हम शरण में हैं, ये विचार आप करने लग जाएं तो आत्मवत्व आपके भीतर आ जाएगा। फिर संसार के किसी कोने में चले जाओ, आपके भीतर भय का प्रवेश नहीं होगा।
तो महात्माओं का एक विशेषण है आत्मवान, और आत्मवान माने आत्मबल से संपन्न, और दूसरा विशेषण है दुर्धर्ष। दुर्धर्ष का अर्थ है कि अप्रधर्ष्य, जिसका धर्षण कोई न कर सके उसको अप्रधर्ष्य कहते हैं।